ओके ठीक है, ठीक है, फिर मैं बाद में बात करता हूँ। मैं फोन करता हूँ तुम्हें। शुक्रिया। कैसे हो आप? ठीक हूँ बाबा, बस टांके खिंच रहे हैं तो तकलीफ हो रही है। ये भी जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करो। वकील क्या कह रहा है? तुम इन सब बातों में मत उलझो मैथे, मैं देख लूंगा सब। वो लड़का काफी छोटा था। अफसोसनाक है। चलो देखते हैं कि उसका क्या मसला था। अच्छा चलो, तुम ये सूप पियो और खत्म करो इसे। मैं पी लूंगा बाबा। बेटे गुड मॉर्निंग, कैसे हो ज़ैनब बेटा? साहिबा खुशामदीद। मैं ठीक हूँ। देख के अच्छा लगा, चेहरे पे रौनक आ गई है। जी जी, अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जान, इन फूलों को यहाँ पे रख रही हूँ मैं। कैसी हो जान? मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम लोगों ने क्या किया, कोई पेशरफ्त हुई? हमने वकील से बात तो की है, कानूनी तौर पर कोशिश करेंगे कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि उसे सजा भी होगी। क्या मतलब इसका? चूंकि वो बालिग नहीं है, इसलिए इस जुर्म में उसे नाबालिग के तौर पर लिया जाएगा ज़ैनब, और मुकदमा अदालत में चलाया जाएगा। मतलब? सजा तो उसे मिलेगी, मगर बहुत ही कम मुद्दत की होगी। उसकी उम्र 15 से 18 साल के दरमियान है। देखा उमर, उसने जानबूझकर हाथ में चाकू लेकर बेदर्दी से बच्चे को काटा। फिर क्या होगा? 3-5 साल जेल में रहेगा और बाहर आ जाएगा। फिर वही करेगा शायद, और देखना फिर अगली बार वो किसी की जान ले लेगा। उमर, हो सकता है। उमर, हम ये कबूल नहीं कर सकते। क्या हम इंतजार करेंगे? जान, हम इंतजार नहीं करेंगे, मगर कानून के दायरे में जो कुछ हो सकता है हम करेंगे, ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिले। लेकिन कवानीन वाज़ेह, हम इससे आगे क्या कर सकते हैं? कैसे कबूल कर ले? तुमने देखा नहीं, हाल ही में ऐसे दरिंदा सिर्फ बच्चों की वजह से कितने घरों में आग लग गई। सोचो ना जरा, कितनी माएं अपने बच्चों से महरूम हो गई हैं। हम यूं खामोश नहीं बैठ सकते उमर। देखो, बुराई की कोई भी उम्र नहीं होती है। इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? बुराई बुराई ही होती है, बस बात खत्म। नहीं, हमें कुछ न कुछ करना होगा। दस्तखती मुहिम चलाएंगे, मुतासिरा खानदानों से मिलेंगे, बैठकर बात करेंगे। इस मामले को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। ज़ैनब साहिबा सही कह रही हैं। मैं जरा ठीक हो जाऊं, फिर मिलकर कर लेंगे। और मैं भी कानूनी तौर पर जो कुछ मुमकिन होगा करूंगा ज़ैनब। आइए डॉक्टर साहब, खुशामदीद। कैसी तबीयत है अब? अब बेहतर हूँ डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा। मैते की अच्छी सेहत के लिए दुआ भी करानी चाहिए। करवा लेते हैं, बताइए कब करवानी है? पता नहीं है नाइला, मैं चची से बात करती हूँ। कल के लिए कुछ इंतजाम कर लेते हैं, मैं तो अभी भी पढ़ूंगी। ओह, कल क्या है? जब भी सब इकट्ठे होते हैं कोई बड़ा वाकया होता है। मुझे तो तजस्सुस हो रहा है। मौजू आपके मतलब का नहीं है ईशल। हाँ हाँ। तो क्या तुम हमेशा इसी तरह घर में ही रहोगी? कोई काम धंधा नहीं, नौकरी का नहीं सोचा है? देखो तो, आखिर ये बात मुझसे कौन कर रही है? नूर, सब खैरियत है ना? तुम कोई बिजनेस वुमन हो जो मुझे परख रही हो? नहीं, बस याद दिलाया कि बाबा से पहले तो तुम काम काम कहती थी। और तुमने भी तो अपनी प्यारी अम्मी का दिल काम काम कहकर नहीं तोड़ा था। देखो, हम दोनों एक ही जगह हैं और खर्चा भी तुम्हारे बाबा उठा रहे हैं। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। नूरापा उलझी मत, कोई फायदा नहीं है। क्या ये सब झूठ है? मैं जरा अलिफ को देखा हूँ। सच का सामना ना करने के लिए बच्चों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। हकीकत सबके सामने है। मैं नहीं छुप रही ईशल जान, मैं अपना काम कर रही हूँ, यही मेरा फर्ज है। ठीक है मैरी, तो फिर जाओ काम करो। ईशल, तुम मैरी से क्यों उलझती रहती हो? मैंने तो सिर्फ एक बात की है और क्या कहा है। ऐसा कुछ नहीं है नाइला, तुम भी बात का बतंगर ना बनाओ तो बेहतर है। मैं ही तो बनाती हूँ बतंगर। खैर, मेरी अपनी परेशानियाँ भी कुछ कम नहीं है, तुम लोगों से उलझ नहीं सकती, तो मैं किचन जा रही हूँ। मुझे भी कुछ जरूरी कॉल्स करनी है। क्या हो गया नूरापा, ऐसे क्यों देख रही है मुझे? देख रही हूँ दुआ जान कि आखिर तुम इस चालाक औरत का मकरू चेहरा कब देखोगी। मैं इस अरसे में इतने चेहरे देख चुकी हूँ कि इस मौजू पर बात ना ही करें तो बेहतर है। मुझे बहस नहीं करनी आपसे। मैं जवेरिया को देख कर आ जाऊँ। या अल्लाह, मेरी तौबा तौबा तौबा। क्या ये आज ही होना जरूरी है?
हमें भी अभी अभी इत्तला मिली है। अच्छा ठीक है, मैं सेवदा से बात करता हूँ। फोन रखता हूँ। खुदा जाने मैं इन सब मसरूफियात के बीच में कहाँ फंस गया। अल्लाह ही बेहतर करे। सास खामोश हो जाते हैं। अरे मेरे मुच्छड़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल जाना वो मुझे बेबू का फोन आया तो उसने तुम्हारी वीडियो देखी है, अच्छी लगी उसे। हम आज ही मुआहिदा कर लेते हैं और एक डेमो वीडियो भी शूट कर लेते हैं। लेकिन जान मेरे पास आज बहुत काम है। क्या 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 कहा तुमने? काम ज्यादा आ गया है क्या? कब, कहाँ, कितने बजे आना होगा मुझे? अरे मुझे तो लग रहा है ये किस्मत की चिड़िया मेरी खिड़की पर आ बैठी है, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या हम 3 बजे उसके दफ्तर पहुंच सकते हैं? हम पहुंच जाएंगे, मैं तो शुरू से ही तैयार हूँ। बस अभी मेकअप करूंगी, शावर लूंगी और फौरन निकल जाऊंगी। हाँ, वो मैं नायला को फोन कर रही हूँ, वो जुल्कर को भी अपने साथ मदद के लिए लेकर आ जाएगी। ठीक है मेरी जान, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ, हम वहीं मिलेंगे। मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। वाह मेरे मुच्छड़ शहजादे, शाबाश, कमाल हो तुम।